मैं आपको 10 वेबसाइट ऐसे दूंगा जिनका यूज करके आप वर्ल्ड वाइड में कहीं भी रिमोट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे टेम्पलेट दूंगा जो आपको इंटरव्यू शेड्यूल कराने में और कोल्ड ईमेल करने में हेल्प करेंगे। और इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे सर्च क्वेरीज भी बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपने जॉब को फिल्टर कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन सारे वेबसाइट में जॉब अप्लाई करने के लिए सभी के फॉर्मूले सेम है। आपको आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए और आपको अपने लोकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग कुछ अलर्ट सेटअप करने पड़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जब भी कोई रिक्रूटर कोई जॉब पोस्ट करेगा तो वो आपके पास अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। पर ध्यान रहे कि जॉब्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास आज नोटिफिकेशन या अलर्ट आया और आप 2 दिन बाद उसको चेक कर रहे हो। ट्राई करना कि जल्दी से जल्दी उस जॉब पर अप्लाई कर पाओ, क्योंकि आप जितनी जल्दी जाओगे इंटरव्यू शेड्यूल होने के चांसेस ज्यादा हैं। और उसके पहले बात करते हैं कि ये ATS फ्रेंडली रिज्यूमे क्या होता है। यहाँ पर ATS का मतलब है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ATS एक्चुअली एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो ये चेक करता है कि जिस रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, वो रोल्स के रिगार्डिंग आपके रिज्यूमे में कोई स्किल या एक्सपीरियंस मेंशन है कि नहीं है। तो ट्राई करो कि आपकी रिज्यूमे ATS फ्रेंडली हो। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप चेक कर सकते हो और वो आपको आपके रिज्यूमे के ATS स्कोर बता देंगे। तो सबसे पहले अपनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर पर जो है वो है justremote.co। justremote में एक्चुअली आपको डायरेक्ट अप्लाई का लिंक देता है। डायरेक्ट आप उस अप्लाई पे क्लिक करते हो और उनकी वेबसाइट्स पर या फिर वहीं पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है, जो बहुत ही बेटर है। बट हाँ, यहाँ पर आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा अगर डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से कर रहे हो तो। 9 नंबर पर आता है वो है remote.co। 8 नंबर पर जो आता है वो है remotive.com। 7 नंबर पर जो आता है वो है crossover.com। 6 नंबर पर जो आता है arc.dev। 5 नंबर पर जो आता है wellfound.com। wellfound.com पर मुझे एक्चुअली एक बात अच्छी लगी, यहाँ पर फॉलो का बटन होता है और यहाँ पर जो कंपनीज है, जिस टाइप की कंपनीज आती हैं वो सारे के सारे मोस्टली जो होती है स्टार्टअप में ही होती हैं। तो अगर आप स्टार्टअप में अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ये अच्छी वेबसाइट से अगर आप स्टार्टअप में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जब अप्लाई करते हो आपका नोट जो होना चाहिए वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे वीडियो में हम लोग आपको एक कंप्लीट टेम्पलेट देंगे जिसका यूज करके आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर जो 4th नंबर पर आता है flexjobs.com। 3rd नंबर पर आता है remoteयोग.com। 2nd नंबर पर जो आता है वो आता है weworkremotely.com। weworkremotely का जो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जॉब बोर्ड्स होते हैं और यहाँ पर आपको अप्लाई करने की, लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगाओ और आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जो ATS की मैंने बात करी थी वो सारे में ही लागू होता है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जब अप्लाई करते हैं आप तो यहाँ पर आपका जो रिज्यूमे है वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि जो मोस्टली होते हैं HR यहाँ पर वो आपके रिज्यूमे को ATS से ही चेक करते हैं। 1st नंबर पर आता है linkedin.com का जॉब्स वाला पार्ट। लिंक्डइन के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर कुछ फंक्शनलिटीज हैं जो आपको जाननी चाहिए। आप जब अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने प्रोफाइल पर ओपन टू वर्क जो फंक्शनलिटी आती है उसका यूज करो। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे कि किसी को जॉब देखनी है तो वो ओपन टू वर्क नहीं डालते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो कलीग हैं ऑफिस में जहाँ वो जॉब अभी कर रहे हैं वहाँ के लोग देखेंगे तो उनके ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। बट इसका एक बहुत ही अच्छा फंक्शनलिटीज है कि जब आप ओपन टू वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर उन्हीं लोगों को दिखाने की फंक्शनलिटीज आती है जहाँ पर जो रिक्रूटर्स हैं। तो यहाँ पर जो ओपन टू वर्क करो आप उसको बस रिक्रूटर के लिए ही ओपन टू वर्क करो। ये बहुत अच्छी फंक्शनलिटीज है जो आपको यूज करनी चाहिए। मैं खुद भी ये सारी चीजें यूज करता हूँ। अगर आप मेरे प्रोफाइल पर जाओगे तो अभी आपको ओपन टू वर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप रिक्रूटर हो तो आपको ओपन टू वर्क दिखेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपको यूज करनी चाहिए इन सारी चीजों को। और जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इजी अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी तरीके से लिंक्डइन अप्लाई कर रहे हो, तो ट्राई करो कि जिस पर्सन को अप्लाई कर रहे हो अगर आपको वहां पर हायरिंग मैनेजर मिलता है तो उसको कनेक्शन भी सेंड कर दो। उस कनेक्शन के साथ साथ एक नोट भी डालो जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है कि आपके रिज्यूमे को वो चेक ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारे अप्लाई होते हैं, लेकिन आपके मैसेजेस को देख सकता है, उसके हाई चांसेस है कि आपके मैसेजेस को देखेगा वो। तो बात करते हैं कि अगर आपको लिंक्डइन पर जॉब सर्च करना है तो उसके लिए क्या कीवर्ड्स होने चाहिए और किस तरीके से आपको उसको यूज करना चाहिए। तो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक सर्च कीवर्ड होता है, आप लिंक्डइन पर जाओ, सर्च पे इसको डालो आप, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो वर्ल्ड वाइड लिस्टिंग के जैसे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है तो हम अभी आगे एक कंप्लीट क्वेरी डालेंगे और टेम्पलेट भी देंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ क्वेरीज की जो आपको लिंक्डइन पर अगर आपको जॉब सर्च कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको चाहिए होती है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आप कर रहे हैं तो इसके लिए आप ये क्वेरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेटा इंजीनियर के लिए कर रहे हैं तो आपको ये क्वेरी यूज कर सकते हैं। अगर डेवऑप्स के लिए यूज कर रहे हो तो ये इस टाइप की क्वेरी यूज कर सकते हैं आप। इन क्वेरीज का ऐसा नहीं कि बस डेवऑप्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा इंजीनियर, ऐसा नहीं है।
आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगर आपको इंडीड या गूगल पर जॉब सर्च करना है तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं। तो इंडीड या गूगल पर जब जॉब को सर्च करना है तो उसके लिए जो क्वेरी है, ये पहली अगर फुल स्टैक डेवलपर के लिए कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे ये क्वेरी यूज कर सकते हैं। डेवऑप्स के लिए आप ये क्वेरी यूज कर सकते हैं और डेटा इंजीनियर के लिए आप ये क्वेरी यूज कर सकते हैं। बट वही सेम बात कि आपको यहाँ पर इसको मॉडिफाई करने की जरूरत होगी, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अब बात करते हैं कि टेम्पलेट्स की। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको एक टेम्पलेट दिया जाएगा, हम आपको टेम्पलेट दे देंगे। तो जो पहला टेम्पलेट है कोल्ड ईमेलिंग या फिर लिंक्डइन मैसेज के टेम्पलेट के लिए, तो आप ये इस टाइप का यूज कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन नोट डाल रहे हैं, जैसे कि मिनी कवर लेटर के लिए आप डाल रहे हैं, तो वहां पर आपको ये यूज कर सकते हैं। ट्राई करेगा कि आप इसे अपने एक्सपीरियंस, अपने रोल्स और अपने जॉब के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाए। हम लोगों ने ट्राई किया है ज्यादा बेटर आपको एग्जांपल दे पाए। अगर आप लिंक्डइन कनेक्शंस के लिए, जैसे कि मैंने बोला था कि जब अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको लिंक्डइन कनेक्शन सेंड कर देना चाहिए। अदरवाइज नहीं अप्लाई करें उसके बाद भी अगर आपको लिंक्डइन कनेक्शन शेयर करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला ये भी था कि फॉलोअप लेना चाहिए आपको, क्योंकि जब आपने अप्लाई कर दिया तो ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे रीच आउट करेगा, आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। बहुत सारी जो मैंने लिस्ट बताई है उनमें से बहुत सारे ऐसे जहां पर आपको खुद जाकर फॉलोअप करना पड़ेगा, उनको ईमेल लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक ईमेल टेम्पलेट मैंने आपको दिया है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये थी एक कंप्लीट रोड मैप जिसका यूज करके आप रिमोट जॉब देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप इसे कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे जरूर हमें बताएं, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो।